केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देशों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अनौपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। साथ ही इस दौरान वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक खड़ा होना होगा। सरकार के इस फैसले के सार्वजनिक होते ही आपको बता दें कि विपक्षी दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के इस आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। कई प्रमुख मौलानाओं का तर्क है कि वंदे मातरम के कुछ अंशों में मातृभूमि की वंदना की गई है, जबकि इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की जाती है जिसकी इजाजत है। उनका कहना है कि किसी भी चीज को जबरन थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मौलानाओं का कहना है कि वे देश का सम्मान करते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और यह बिल्कुल संभव नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक देश में एक नई बहस छिड़ गई है जब से सरकार द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश में एक नया जो चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, जिस वजह से एक नया बहस छिड़ चुका है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा, जिसके साथ ही इस दौरान वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक खड़ा होना भी अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले के सार्वजनिक होते ही विपक्षी दलों में आपको बता दें कि हलचल मच गया है। लगातार वो विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर सरकार के इस आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने कड़ी आपत्ति जताई है और कई प्रमुख मौलानाओं का तर्क है कि वंदे मातरम के कुछ अंशों में मातृभूमि की वंदना की गई है, जबकि इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की इजाजत है। उनका कहना है कि किसी भी चीज को जबरन थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मौलानाओं ने स्पष्ट किया है कि वे देश का सम्मान करते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे देश का संविधान हमें अपनी आस्था को प्रकट करने का, उसका इजहार, प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है, तो हमारे ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर किसी चीज को थोपा नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। और मुसलमान तो गाएगा नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए आस्था से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। अगर हमारे पास आस्था ही नहीं बची तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती होगी ही होगी, लेकिन मुसलमान कोई गाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं गाएगा, चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए, हम नहीं। ये जब सरकारी आदेश है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ओवैसी जी को कहीं राष्ट्रगान नहीं गाना है तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ओवैसी जी? ओवैसी जी को तो चले जाना चाहिए पाकिस्तान, वहां पे कौमी तराना गा ले तो कौमी तराना गाया करें। राष्ट्रगान हम लोग गाएंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। आप जाके पाकिस्तान